मुफ्ती साहब, डॉक्टर मालिक की मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब से, फिर नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि एक मैकेनिज्म बनाएं, जो मसाइल हैं, मामलात हैं, एक डायलॉग के जरिए बलूचिस्तान के मामले पर आगे बढ़ा जाए। नवाज शरीफ किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, पीपल्स पार्टी की वहां पर गवर्नमेंट है। क्या कहिएगा कि आपको इस पूरे मामले में ऑन बोर्ड अभी तक लिया गया है? आपको पता है कि वफाकी हुकूमत का प्लान है क्या, कहां तक पहुंचा? तो बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, वहाँ PMLN भी हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा है और इक्वल शेयर होल्डर है। जहाँ तक रही बात मियाँ साहब की, जी बिल्कुल, जब मियाँ साहब से मिलने डॉक्टर मालिक बलोच साहब गए थे तो जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है PMLN की, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और बाकी दोस्तों ने मुझे बताया कि इस तरह की मीटिंग है और जो उसमें बातचीत हुई है, चाहे डायलॉग की बात हुई है, उसकी डिटेल्स तो मेरे साथ नहीं हुई शेयर, लेकिन जो भी बातचीत है, ज़ाहिर सियासी लोग बैठते हैं, मिल बैठते हैं तो सियासी बात तो करते हैं और अगर कोई सोल्यूशन निकल आता है तो बिल्कुल हुकूमत उसके साथ सोल्यूशन के लिए तैयार है। और अगर उसमें मियाँ साहब कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, मुफाहमत के बादशाह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी तक इस कन्फ्यूजन को समझ नहीं पाया हूँ कि डायलॉग करना किसके साथ है। बशीर ज़ेब जो BLA मजीद ब्रिगेड को हेड कर रहा है, वो तो आपके साथ डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, वो बंदूक के जोर पे आपके साथ डायलॉग कर रहा है, रोज़ाना मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर बसों से मुसाफरों को उतार के मार रहे हैं, कभी ट्रेन में मुसाफरों को मार रहे हैं। तो आपने डायलॉग करना है उन लोगों के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, 100 बिस्मिल्लाह पॉलिटिकल जमातें हैं, उनके साथ डायलॉग कर लें, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे करेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से बिल्कुल ऑन बोर्ड होना चाहिए सबको, सब लोग इसको कंडेम भी करते हैं और कंडेम भी करते हैं, साथ सोल्यूशन ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि जो लोग वायलेंट हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब के मुतालबात में तो ये भी था कि सिमी बलोच, मांगरंग बलोच, इस दीगर को रिहा किया जाए। मालिक साहब भी यही कह रहे थे कि आप उनको रिहा कर दें तो ये धरना खत्म हो जाएगा। एक तो क्या ये मुतालबात हो गए, दूसरा अगर मालिक साहब जिस तरह वो पहले वज़ीर आला थे और उन्होंने इससे पहले भी मुज़ाकरात किए, 2013 की अगर बात की जाए, अगर वो इस मामलात को आगे बढ़ाना चाहें मुज़ाकरात के जरिए कि आईने पाकिस्तान की हदूद में जो लोग आना चाहते हैं, आपके जायज़ मुतालबात हैं, मानने के लिए तैयार है। मैं शाहजेब साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरे दोस्त भी हैं। आपको किसने कहा डॉक्टर मालिक साहब ने बशीर ज़ेब साहब के साथ मुज़ाकरात किए थे? बशीर ज़ेब के साथ आपको किसने कहा कि डॉक्टर नज़र के साथ डॉक्टर मालिक साहब ने मुज़ाकरात किए थे? डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने जो मुज़ाकरात किए थे, हमारे मेहरबान है, दोस्त है, वो सिर्फ इब्राहिम तक बुकटी साहब के साथ मुज़ाकरात हुए थे और उन मुज़ाकरात का नतीजा भी आपके सामने है और उसमें फिर किसी दिन डिटेल में मैं कंट्रोवर्शियल बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनके साथ कभी किसी ने मुज़ाकरात, बिकॉज वो तैयार ही नहीं है मुज़ाकरात के लिए। फिर आपने बात की, सरदार अख्तर जान ने 3 डिमांड्स रखी थी। पहली डिमांड रखी थी कि मारंग को रिहा करें। क्यों रिहा करें? जब वो टेररिस्ट जो ट्रेन इंसिडेंट में मारे गए हैं, उनकी लाशें लाई गई, क्वेटा के अंदर अस्पताल पे हमला हुआ, जंगों में अस्पताल मुबर्रा होते हैं, उनकी सो कॉल्ड तंजीम है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, बलोच यकजहती कमेटी या क्या उसके BYC, वो अस्पताल के अंदर घुसे हैं, जबरदस्ती मॉर्चरी तोड़ा है, वहां से टेररिस्ट, हार्डकोर टेररिस्ट की डेड बॉडीज उठाई हैं। लॉ क्या कहता है? आपका टेररिस्ट लॉ ये कहता है कि आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसकी फैमिलीज आके वो बरियल करेंगी, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स तो नहीं थे डॉक्टर मारंग के, वो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल पे हमला और फिर उनका मामला अदालत में है, तो अदालतों ने फैसले करने हैं कि अदालतें फैसले करेंगी। उन पर कोई 22-23 के करीब FIRs हैं, वो FIR रजिस्टर्ड हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो अदालतों ने फैसले कर रहे हैं, वो फैसले धरनों से थोड़ी हल हो रहे हैं। और ये इस तरह कैसे हो सकता है कि कोई आए और इस मामलात पे धरना दे के कल इधर जितने डाकू बंद हैं, चोर बंद हैं, 35 और खवातीन बंद हैं जेल में क्वेटा की, उनके लिए भी किसी ने कोई धरना दिया क्या? जिसने क्राइम किया है अदालतें उसका फैसला करेंगी, अगर वो बेगुनाह हुई तो रिहा कर देंगी, गुनाहगार हुई तो सजा देंगी। पाकिस्तान असेंबली में माइंस एंड मिनरल एक्ट जो पास हुआ, उस पर JUI ने भी अपने मेंबरान को शोकॉज नोटिस दिया, NP ने भी दिया, दोनों जमातें KP में भी एहतजाज कर रही हैं कि ये सूबे के हुकूक पर डाका डालने की मुतरातिफ। आप बतौर वज़ीर आला क्या समझते हैं? जो कुछ हो रहा है आप उससे मुतमईन हैं? आपने तो चूंकि बिल के हक में वोट भी दिया। देखिए जी, मेरी मुतमईन तो मैंने तो उसको बिल को वोट किया, मैं तो मुतमईन हूँ। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। मुझे बसा औकात ऐसा लगता है, आपको ज़ाती तौर पे पता है कि मेरी मौलाना साहब के साथ एक ज़ाती न्याज़बंदी है, उनका एक एहतराम है, वो मेरे लिए एक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं।
मुझे लगता है कभी कभार के बलूचिस्तान के बारे में उनको उनकी जमात या उनके लोग, उनमें से कुछ लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा। और उनको ये सोचना चाहिए। अब जैसे ये माइंस एंड मिनरल्स की मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन ये असेंबली में आया और हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स के मिनिस्टर हैं शुएब नौशरवानी साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि हम इसको बगैर कमेटी में भेज के इसको आज अप्रूव करें, बिकॉज इधर मिनरल समिट हो रही थी, उससे पहले वो करना चाह रहे थे, तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। तो उस पर क्या हुआ कि मैंने उसी लाइब्रेरी में, प्रोविंशियल असम्बली की लाइब्रेरी में एक मीटिंग की जिसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, JUI से जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं जनाब जहरी साहब, इसी तरह हक दो तहरीक के जो रहनुमा हैं हिदायतुर रहमान साहब, उनको साथ बिठा के हमने उस पर डेलिब्रेशन की। फैसला ये हुआ कि नहीं, ये कमेटी में जाना ज़रूरी है ताकि हमें इस पर कोई मौका मिल जाए इसको पढ़ने का। तो हमने जाके असेंबली में ना सिर्फ उसको कमेटी में भेजा, बल्कि असेंबली फ्लोर से ये फैसला कराया कि ये कमेटी में भी जाएगा और कमेटी के बाद फिर ये CM हाउस जाएगा। वहां पर ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने, जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातों ने समेत JUI समेत ANP तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की। और साथ साथ उसमें जो माइंस एंड मिनरल एसोसिएशन के लोग थे, जो माइन ऑनर्स थे, उन्होंने स्पेशल मेरी दावत पे आके शिरकत की। हमने अपनी अपनी इनपुट दी, जहां जहां छोटी छोटी अमेंडमेंट सब समझते थे कि ये सूबे के मफाद में है, वो हमने करवाई। फिर वो दोबारा कमेटी में गया। कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो ANP के पास है, उन्होंने वहां पर उसको डेलिब्रेट किया, वहां पर अपोजिशन की जमातें मौजूद हैं। फिर जिस तरह ये असेंबली में पेश हुआ, यूनानिमसली पास हुआ। हमने इस पर इतनी मेहनत की कि तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो माइन ऑनर एसोसिएशन है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके इस बिल को प्रोविंशियल असेंबली से पास कराया। अब मुझे समझ नहीं आती कि इसमें है ऐसी कौन सी चीज जिसको कोई एक चीज मुझे बता दें कि जो बलूचिस्तान के हकूक या किसी सूबे के हकूक के मनाफी है। मासवाए इसके कि चीज़ों को रेगुलराइज किया गया है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया है, ताकि एक जैसे कानून हो। जब फॉरेन इन्वेस्टर आए तो उसको एक जैसे कानून, KP में अलहदा कानून है, सिंध में अलहदा या पंजाब में अलहदा, तो सबको यूनाइट करने का मकसद ये था। और हमने तो बहुत यूनानिमसली कराया है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर हमने 10 दिन इस पर एक्सरसाइज किया है और 10 दिन तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो हमारे साथ थी। ठीक साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले कल प्राइम मिनिस्टर साहब काबीना में जब आपका उन्होंने तस्करा किया 3-4 दफा, तो गलती से वो आपको नवाब बुला रहे थे। हमें पता है आप नवाब तो है नहीं, तो क्या आज से आपको नवाब सरफराज बुगटी बुलाया और पुकारा जाए? बिल्कुल भी नहीं जी, मैं ना नवाब हूँ ना सरदार हूँ, मेरा नाम सिर्फ सरफराज बुगटी है। मैंने ऑनरेबल वज़ीर आज़म से कोई 20वीं दफ़ा कहा कि सर मैं नवाब नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं मैं आपको मोहब्बत से कहता हूँ, तो आई कैन नॉट स्टॉप हिम बट आई कैन रिक्वेस्ट हिम। और मैंने ये रिक्वेस्ट एक बार नहीं कई बार की है। मेरा नाम सिर्फ सरफराज बुगटी है। हमारे कबीले के जो नवाब हैं उनका नाम मीरा अली है।